धन निरंकार जी, यह बात है आज से लगभग 600 साल पहले 15वीं शताब्दी की पवित्र नगरी काशी की एक शांत शाम थी, जब सूरज गंगा के जल में अपना सोना घोल रहा था। उसी गंगा के किनारे संत कबीर एकाकट लहरों को देख रहे थे कि कैसे हर लहर उठती है, कुछ पल के लिए अपना अलग अस्तित्व दिखाती है और फिर उसी गंगा में विलीन हो जाती है। तभी संत रविदास वहां आए और उनके पास चुपचाप खड़े हो गए। कुछ देर गहरा मौन रहा। अचानक कबीर ने उस मौन को तोड़ा। उन्होंने रविदास को और देखे और कहा, रविदास, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रविदास ने सहजता से पूछा, कौन कबीर? कबीर ने अपनी नजरें गंगा से हटाई, सीधी रविदास की आंखों में डाली और पूरी दृष्टि से कहा, मैं ही निरंकार परमात्मा हूँ। फिर संत कबीरदास कहते हैं, कबीर, तुम्हारी इस बात को जमाना अहंकार कहेगा, वह कहेगा, देखो कबीर, जुहेर को कितना घमंड हो गया है, खुद को परमात्मा बता रहा है। भला एक चमार, एक जुहार परमात्मा कैसे हो सकता है? लोगों का यह भ्रम कैसे दूर करोगे? संत कबीर, बहुत अच्छा सवाल है। रविदास, उनके भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर कबीर साहिबा रविदास को एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक बहुत बड़े राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत सम्मान। एक रात वह अपने मखमली बिस्तर पर सोया। सोते सोते उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक गरीब फट्टे भिखारी है। उसके पास ना घर है ना भोजन। लोग उसे दुत्कार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं। वह भूखा और ठंड से तड़प रहा है। वह रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। सपने में उसका दुख बिल्कुल असली था, उसके आंसू असली थे, उसकी पीड़ा असली थी। वह पूरी तरह भूल चुका था कि वह एक राजा है। तभी उसके गुरु उसके पास आए और उसे जोर से झकझोर कर उठाया। उठो राजन, गुरु ने कहा। राजा हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि वह अपने शानदार महल में है, अपने मखमली बिस्तर पर। वह भिखारी नहीं, राजा है। उसका सारा दुख, सारी पीड़ा एक पल में गायब हो गई। संत कबीर, कब? अब बताओ रविदास, जब राजा सपने में खुद को भिखारी समझ रहा था, तो क्या वह सच में भिखारी बन गया था? संत रविदास, नहीं कबीर, वह तो था तो राजा ही, बस भ्रम में था, भूला हुआ था। संत कबीर, यह तो बात है, हम सब वही सोए हुए राजा हैं। यह दुनिया, यह शरीर, यह नाम, यह जाति, यह सब उस सपने की तरह है जिसमें हम सब दुख को एक छोटा सा दुखी सीमित इंसान मान बैठे हैं। कोई खुद को दूल्हा मानकर दुखी है, कोई चमार मानकर। हम सब अपने असली स्वरूप को, अपनी राजसी आत्मा को भूल चुके हैं। जब मैं कहता हूँ मैं ही परमात्मा हूँ, तो यह कबीर जुहार नहीं बोल रहा, यह तो वह जहांगीर हुई आत्मा बोल रही है, जिसे यह याद आ गया कि अरे, मैं तो भिखारी नहीं, मैं तो राजा हूँ। रविदास की आंखों चमक उठती है। संत रविदास, अद्भुत कबीर, अद्भुत, तुमने तो गड्ढा ही खोल दिया। इसका मतलब यह मैं शरीर नहीं है,
यह मैं तो वह चेतना है, वह जानने वाला है जो इस शरीर के भीतर बैठकर सब देख रहा है। घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश है तो एक ही आकाश, पर घड़े की दीवारों ने उसे भीतर और बाहर में बांट दिया है। जैसे ही घड़ा टूटता है दोनों आकाश एक हो जाते हैं। असल में वह तो पहले से ही एक थे, बस एक भ्रम था। यह शरीर घड़ा है और इसके भीतर की चेतना वही परमात्मा रूपी आकाश है। संत कबीर बिल्कुल सही समझे रविदास, और इसलिए मैं गाता हूँ। जल में कुम कुम में ने जल है, बाहर भीतर पानी फूटा, कुम जल जल ही समान है। या तथागत हो ज्ञानी। फिर संत रविदास ने कहा, पर कबीर ज्ञानी तो यह ज्ञानी से समझता है, भक्त इसे कैसे समझ पाता। भक्त तो कहता है, प्रभु तुम है मैं नहीं, वह तो खुद को मिटाना चाहता है। संत कबीर रविदास दोनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं। ज्ञानी कहता है मैं ही ब्रह्मा हूँ और अहंकार को ज्ञान की तलवार से काट देना है। भक्त कहता है केवल तू ही है और प्रेम में अपने अहंकार को गला देता है। जैसे नमक का एक टुकड़ा समंदर की गहराई नापने गया, वह समंदर में उतरा और जैसे जैसे गहरा जाता गहरा वह लगता गया और आखिर में वह समंदर में मिलकर खुद समंदर ही हो गया। क्या वह वापस आकर बता सकता है कि समंदर कितना गहरा है? नहीं, क्योंकि बताने वाला नमक तो बचा ही नहीं है। संत रविदास हाथ जोड़कर वह भक्त का मैं जब अपने प्रभु में ऐसे ही घुल जाता है तो जो बचता है वह परमात्मा ही तो है, तब भेद कहाँ रहा। इसलिए तुम्हें कहता हूँ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समी। जब पानी में चंदन घिसते घिसते पानी खुद ही सुरंजिदा हो जाए, चंदन और हो जाए, तो पानी और चंदन और अलग कौन कर सकता है? संत कबीर तो अब बताओ रविदास क्या ही निरंकार परमात्मा हूँ? कहना अहंकार। संत रविदास आंखों में आंसू और चेहरे पर परम शांति के साथ नहीं। कबीर यह अहंकार का जन्म नहीं, यह अहंकार की मृत्यु का उत्सव है। यह घोषणा है उस नींद से जहाँ जाने की जिसमें हम सदियों से खुद को भिखारी समझ रहे थे। यह उस राजा की गर्जना है जिसे अपना असली स्वरूप याद आ गया है। फिर संत रविदास एक और प्रश्न पूछते हैं। संत रविदास एक गहरी चुप्पी के बाद धीरे से, कबीर तुम्हारी राजा और भिखारी वाली कहानी ने मन के बड़े सह दूर कर दिए। यह तो समझ गया कि हम अपने असली स्वरूप को भूले हुए हैं, पर एक बात अभी भी मुझे उलझाती है। संत रविदास, अगर मैं वही निरंकार परमात्मा हूँ जो न जन्मता है न मरता है न जिसे कोई सुगंध छू सकता है, तो फिर यह चमार रविदास क्यों दुख भोगता है, क्यों समाज की उपेक्षा सहता है? यह जुल्हार कबीर क्यों गरीबों में जीता है? यह हमारे किन कर्मों का फल है? और अगर करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है, तो कर्म का यह बंधन और उसका फल भोगने वाला मैं कौन है? यह एक बहुत गहरा प्रश्न है। कबीर मुस्कुराते हैं जैसे उन्हें इसी प्रश्न का इंतजार था। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।